हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, आज यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का प्रोज की थर्ड लेसन द होम कमिंग, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में फिर हूँ। तो गाइज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको लर्न करने हैं और इस बार भी इन क्वेश्चंस के आने की प्रबल संभावना है। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जिनको आपको लर्न करना है और फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। शुरुआत करते हैं, जिसे आज का पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज फैटिक डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट। यहाँ पर डिलीरियस मीन्स होता है एक प्रकार से बेसुध होना या बिल्कुल दुख से पीड़ित होकर के बिल्कुल अपने आप में बेसुध होना, अनकॉन्शियस होना से मतलब यहाँ पर है भावुक होना, अनकॉन्शियस होना, या फिर एक प्रकार से बेसुध होना, बेहोश हो जाना। तो वाई वाज फैटिक कहते हैं, वाई वाज फैटिक डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात फैटिक डिलीरियस क्यों रहा, बेसुध क्यों रहा, बेहोश क्यों रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा फटिक डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट। फटिक वाज डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट ड्यू टू द फीवर। तो फटिक जो है पूरी रात बेसुध रहा बुखार के कारण, फीवर के कारण। ही वाज डिलीरियस एंड स्पीकिंग वाट एवर वाज कमिंग इन हिज माउथ। वह बेसुध था, अर्थात उसे खुद का होश नहीं था और वह जो भी उसके मुंह में आ रहा था वो सब बोलता जा रहा था, बड़बड़ाता जा रहा था। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन जैसे है, वाई वाज फटिक डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट, इसका आंसर हो जाएगा फटिक वाज डिलीरियस, यहाँ पर वाज हो जाएगा वाज। तो फैटिक वाज डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट ड्यू टू द फीवर। ही वाज डिलीरियस एंड स्पीकिंग वाट एवर वाज कमिंग इन हिज माइंड। ठीक है, जो भी उसके माइंड में, मस्तिष्क में आ रहा था वो उसको बोलता जा रहा था और वो रात भर बुखार के कारण बेसुध पड़ा हुआ था। इसी इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि वाई डिड द टीचर कैन फैथिक अनमर्सीफुली। कहते हैं टीचर ने फैटिक को बिना दयापूर्वक क्यों पिटाई की, वह उन्हें क्यों मर्सीलेसली पिटाई करते थे, बिना किसी दया के वो फैटिक को क्यों पिटाई करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन डे फैटिक लॉस्ट हिज बुक लेसन बुक एंड ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर हिज लेसन। एक दिन फैटिक ने अपनी पुस्तक खो दी और अब वह पाठों को याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट फील करने लगा था। और ही गॉट बीटिंग फ्रॉम हिज टीचर एंड हिज कज़न्स स्टार्टेड इंसल्टिंग हिम। उन्होंने, और वह टीचर से पिटाई पाता है और जिस कारण से उसके खुद के कज़न, चचेरे भाई लोग, भाई बहन लोगों ने उसकी इंसल्ट करना शुरू कर दी, एंड मेकिंग फन ऑफ हिम, और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। When he told about the loss of book to his aunt, जब वो अपनी आंट को, अपनी चाची को, अपनी मामी को खोई हुई पुस्तक के बारे में बताते हैं, तो she was quite rude and told him, वह बिल्कुल से असभ्यता से पेश आती हैं और कहती हैं, she could not afford to buy books for him again and again। अर्थात वह उसको बार बार किताब नहीं खरीद सकती हैं, बार बार किताब खरीदने का बोझ नहीं सह सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि वाई वाज द टीचर केन फैटिक अनमर्सीलेसली। तो टीचर ने फैटिक की बिना दयापूर्वक पिटाई क्यों की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन डे फैटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक एंड ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर हिज लेसन। He got beating from his teacher and his cousins started insulting him and making fun of him. When he told about the loss of the book to his aunt, she was quite rude and told him she could not offer to buy books for him again and again। इस प्रकार से गाइस ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रबल संभावना है, चूँकि लास्ट ईयर ही अभी 18 में ही ये क्वेश्चन या ये लेसन इंटरमीडिएट की प्रोज की बुक में ऐड किया गया था, इसलिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, अपकमिंग ईयर्स में भी ये क्वेश्चन या फिर ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये अभी नया है। इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल सेलेक्टेड हैं और इनके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। इसलिए गाइस इन क्वेश्चंस को आप लोग लर्न करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
कि व्हाट हैपन टू द बॉय फैटिक आफ्टर ही कम्स फ्रॉम द विलेज टू सिटी ऑफ कोलकाता। कहते हैं व्हाट हैपन टू द बॉय, लड़के पर क्या गुजरता है, फटिक फटिक पर आफ्टर ही केम फ्रॉम विलेज टू सिटी ऑफ कोलकाता, जब वह गांव से कोलकाता शहर में आकर के अपने मामा के यहाँ रहने लगता है तब। अर्थात फटिक के साथ ऐसी क्या घटना घटती है या क्या होता है जब वह गांव को छोड़ करके अपने मामा के साथ कोलकाता बड़े शहर में रहने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फटिक बिकेम इल एंड एलोन इन हिज बिग सिटी। कहते हैं फटिक बीमार पड़ जाता है और पूरे शहर में वह सिर्फ अपने आप को अकेला महसूस करता है। एट होम ही वॉज नॉट लाइक्ड, घर में भी उसको कोई पसंद नहीं करता था। एंड एट स्कूल ही वॉज लाफ्ड एट, और स्कूल में भी उसकी हंसी उड़ाई जाती थी। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है, लिसन अगेन, व्हाट हैपेंड टू द बॉय फटिक आफ्टर ही केम फ्रॉम द विलेज टू द सिटी ऑफ कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा फटिक बिकेम इल एंड एलोन in this big city. At home he was not liked and at school he was laughed at. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वाई डिड फैटिक रन अवे फ्रॉम स्कूल। फैटिक स्कूल से भाग क्यों आता है, स्कूल से फैटिक क्यों भाग आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फैटिक बिकेम इल एंड अलोन इन हिज बिग सिटी। फैटिक बीमार पड़ जाता है और पूरे शहर में वह अपने आप को अकेला पाता है। एट होम ही वॉज नॉट लाइक्ड एंड स्कूल। ये क्वेश्चन ठीक है तो हो चुका है, इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से एक बार रिपीट कर लिए। चलिए अच्छा इसी को, व्हाट हैपेंड टू द बॉय फटिक आफ्टर ही केम फ्रॉम द विलेज टू द सिटी ऑफ कलकत्ता। कोलकाता शहर में आने के बाद गांव से फटिक को क्या घटना घटती है। तो आप इसमें बता चुका हूँ मैं कि फटिक बिकेम इल एंड एलोन इन द बिग सिटी। एट होम ही वॉज नॉट लाइक्ड एंड एट स्कूल ही वॉज लाफ्ड एट। मतलब स्कूल फटिक जब गांव से कोलकाता शहर आ गया था तो वो बीमार पड़ गया था और पूरे शहर में वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और घर में भी उसको कोई पसंद नहीं करता था और स्कूल में भी उसकी हंसी उड़ाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में दिखे 2020 में, लास्ट ईयर ही आपका आ चुका है, इस साल भी बहुत ही इसके आने की प्रबल संभावना है। वाई डिड फटिक रन अवे फ्रॉम स्कूल। फटिक स्कूल से क्यों भाग आता है। इसका आंसर हो जाएगा फटिक रन अवे फ्रॉम स्कूल बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज बुक एंड वॉज अनेबल टू कंप्लीट हिज वर्क। ही वॉज नॉट लाइक्ड बाई टीचर एज वेल एज द क्लास फेलोज। ही मिस्ड ऑल हिज विलेज फ्रेंड्स एंड स्कूल। तो कहते हैं क्वेश्चन क्या है, वाई डिड फैटिक रन अवे फ्रॉम स्कूल। फैटिक स्कूल से क्यों भाग आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा फटिक रन अवे फ्रॉम स्कूल बिकॉज। फटिक स्कूल से भाग आता है क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज बुक्स, उसने अपनी पुस्तक खो दी थी। एंड वॉज अनेबल टू कम्प्लीट हिज वर्क, और अपने अब वह काम को पूरा नहीं कर पा रहा था। ही वॉज नॉट लाइक्ड बाई द टीचर एज वेल एज द क्लास फेलोज, ना तो वो टीचर के द्वारा पसंद किया जा रहा था और ना ही वह अपने मित्रों के द्वारा या क्लास के अन्य स्टूडेंट्स के द्वारा उसको पसंद किया जा रहा था। और ही मिस्ड ऑल हिज विलेज फ्रेंड्स, और वह अपने गांव के फ्रेंड्स को भी याद कर रहा था। एंड स्कूल, और स्कूल के भी फ्रेंड्स को याद कर रहा था। इस कारण से वह स्कूल से भाग आता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में 7 सेट बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और वो किसी भी सेट में आ सकता है, इसलिए इस बार ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बार बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस कंपलसरी है कि आप लोग लर्न करिए। मैंने इसलिए बहुत थोड़े क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इस चैप्टर से। लास्ट क्वेश्चन आज का है, वाई वॉज फैटिक फ्यूरियस विथ हिज ब्रदर माखन। कहते हैं अपने भाई माखन को लेकर के वह फ्यूरियस क्यों था। फटिक अपने भाई माखन को लेकर इतना फ्यूरियस, इतना गुस्सा में इसलिए था क्योंकि आंसर हो जाएगा फटिक वाज फ्यूरियस विथ हिज ब्रदर माखन। फटिक अपने भाई माखन को लेकर इतना फ्यूरियस इसलिए था, इतना गुस्से वाला इसलिए था कि बिकॉज ही ट्राइड टू इंटरवेन एंड स्टॉप देम बाई क्लाइंबिंग ऑन द लॉग, क्योंकि उसने उनको लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ने में अर्थात उसको धक्का देने में डिस्टर्ब कर दिया था। इसलिए फटिक अपने भाई को लेकर काफ़ी फ्यूरियस था, गुस्से में था। तो गाइज़ ये 4 या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। इनको लर्न करिए, प्रिपेयर करिए, फिर कॉपी में नोट डाउन करिए, कई बार इसको वॉच करिए, अभी भी एग्ज़ाम से पहले भी इसको वॉच करिए। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।